हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार अमरकांत आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। अभी हम लोग जो रिमाइंडर क्वेश्चन बच गया था हाइट एंड डिस्टेंस का 3 सवाल 14, 15 और 16 बचा हुआ है, उसको अभी बता रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं 13 नंबर 14 नंबर सवाल क्या है। 13 नंबर था बचा हुआ, 14 नंबर 14, 15 और 16 ये 3 सवाल है। ठीक है, तो 14 नंबर सवाल अभी हम लोग देखते हैं क्या है। आप लोग इसको अच्छा से वीडियो को देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए सवाल जो है, सवाल दिया गया है कि एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। सवाल को समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग के पास है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जो हवा में एक गुब्बारे को उड़ते हुए देखती है। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है, आप देखने का समझने का प्रयास कीजिए। जैसे लोग पतंग वगैरह उड़ाता है या गुब्बारा उड़ाता है और हम लोग देखने का काम करते हैं, सबके जीवन में ऐसा समय आता है और सब लोग इस चीज़ से वाकिफ बिल्कुल जानते होंगे। तो एक लड़की क्या करती है कि हवा में एक गुब्बारा को उड़ते हुए देखती है, जो कि 88.2 मीटर ऊंचाई पे होता है। कहाँ रहता है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पे रहता है गुब्बारा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि गुब्बारा, और उस समय जो कोण बनता है, एक बात और समझिए कि उस समय जो कोण बनता है मेन कोण वह 60 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 60 डिग्री बनता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि गुब्बारा थोड़ा आगे बढ़ता है, ठीक है, और तब जो कोण बनने लगता है वह 30 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बताइए कि 60 डिग्री से 30 डिग्री जो उन्नयन कोण बनने लगा, आखिर गुब्बारा के द्वारा जो दूरी तय किया गया है वह दूरी कितनी? वह दूरी कितनी? यानी कि किसी क्षण पे अगर मान के चलिए कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और देखिए आपको बताए थे पहले भी कि देखने का काम जो होता है वह आंखों से होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि आंख से जब हम लोग देखते हैं, यानी कि दृष्टि रेखा जो बनता है वह आंख से बनता है। अगर कोई व्यक्ति आंख से गुब्बारा को अगर देख रहा है तो उसके बीच जो मतलब कि एक रेखा बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और वही दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? उन्नयन कोण बोलते थे, जो कि अभी कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब क्या होता है कि देखो यहाँ पे हम डॉट लाइन से इसको दिखा रहे हैं, गुब्बारा पहले यहाँ पे, और कुछ देर के बाद गुब्बारा देखिए कहाँ आ गया? यहाँ पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? ई से सी पर आ जाता है। यानी कि गुब्बारा इस जगह से यहाँ पे आया, तो ये दूरी हमें चाहिए, ये दूरी कितनी दूरी? 30। और जब गुब्बारा यहाँ आ जाती है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो हम लोग को ये दूरी निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात समझना है कि ये जो भूमि सरफेस की अगर बात करते हैं, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर है, जबकि देखने का काम हम लोग क्या करते हैं? आंख से करते हैं। और लड़की की ऊंचाई कितना है? 1.2। तो देखो केवल अगर हम लोग इस त्रिभुज का काम करेंगे, यहाँ से काम करेंगे, ठीक है ना, तो 1.2 यहाँ भी होगा, एक भी 1.2 मीटर, और ये पूरा 88.2 में से 1.2 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जो शेष बचेगा वो देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, मतलब कि 88.2 में से अगर 1.2 को आप घटाएंगे तो 87 ही आएगा, ठीक है ना, 87 आएगा। तो हमारा जो BC का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 87 मीटर होगा। यानी कि अगर हम लोग इस त्रिभुज का काम करेंगे तो मेरा BC कितना होगा? 87 होगा। अगर देखो इस त्रिभुज का भी अगर काम करेंगे इसके पैरेलल है, ठीक है, यानी कि अगर ये 87 है तो यह भी 87 ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको दूरी निकालना, तो जो निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं। नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आपको क्या करना है? ये निकालना है। तो माना कि कितना नंबर? 14 नंबर सवाल है ना, देखो माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर, ठीक है, यानी कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है, तथा E और C दो गुब्बारे की स्थिति है। देखो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि लैंग्वेज है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वही हम यहाँ पे लिखे हैं। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा।
ई और सी, यानी कि देखो यहाँ पे एक गुब्बारा यहाँ था और यही दूसरा स्थिति यहाँ पे आ गया, नहीं दो स्थिति है, गुब्बारा एक ही है लेकिन उसका दो स्थिति है, ई और सी दो गुब्बारे की स्थिति है, ठीक है ना, एक यहाँ है और एक यही गुब्बारा यहाँ से यहाँ चलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। त्रिभुज आप इसका काम करो ADE में, ये वाले त्रिभुज पे काम करेंगे ADE में। भाई बार बार आप लोग को कहते हैं कि जो लिखो उसी को देखो, जो लिखो उसी को देखो। तो हम अगर मान के चलो इस ट्रायंगल को यानी कि ADE लिखे हैं तो हम AED को देखेंगे, AED इस त्रिभुज को देखेंगे और इसमें देखो थीटा कितना बन रहा है, ये देखो 60 और ये देखो इससे बन रहा है 30, ये 30 डिग्री बन रहा है और इसको ध्यान से देखो यहाँ से ये वाली रेखा से बन रही है, ठीक है ना। तो ये कितना बन रहा है 60 बन रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ना थीटा बराबर 60 डिग्री बन जाएगा ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, निकाल सकते हैं ना। आप लिखो 10 60 बराबर 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है यानी कि DE बटे AD। आप इसकी वैल्यू लिख लो, कितना होता है √3 बराबर DE का वैल्यू कितना आ जाएगा 87 बाई AD, नहीं AD, चलो AD। अब इसको जब क्रॉस मल्टीपल अगर हम गुना करते हैं, देख लो क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा AD √3 बराबर 87, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 87 बाई √3। जैसा कि आपको बताए थे कई बार पहले भी बता चुके हैं कि √3 नीचे नहीं रखते हैं, तो इसको हम लोग इसी के चलते क्या करते हैं, आप बचपन में भी पहले 6-7 में भी पढ़े होंगे कि परिमाणीकरण किया जाता है। तो परिमाणीकरण इसलिए ही किया जाता है कि आपका रूट नीचे से हट जाए, क्लियर है। तो आप इसको क्या करोगे, आप लिख लो एक लाइन AD बराबर इसको लिख सकते हैं 87 √3 और √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है। आप देखो इससे इसको अगर काटेंगे तो 29 या 87 होता है, 30 या 90 होता है, एक कम करेंगे 3 घटेगा, 29 या 87। इट मीन्स आपका AD का वैल्यू कितना आ रहा है, AD बराबर 29√3 मीटर, क्लियर है। यानी कि ये वाली वैल्यू हमको मिल चुका है। अब देखो एक त्रिभुज का काम कर लेते हैं, फिर लिखते हैं पुनः त्रिभुज ABC में, इसमें ABC में थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आप ध्यान से देखो A, B और C ये वाले त्रिभुज का हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो लिख रहे हैं उसी को देखना है। A, B और C और इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो आप लिख लो 30 डिग्री और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है 10 ही लगाना है। और एक बात और भी जान लो कि 10 हम लोग क्यों लगाते हैं, तो भाई हमको ये वाली रेखा से मतलब है, यानी कि हमको ये वाली दूरी चाहिए, नहीं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और संलग्न भुजा आधार होती है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जो लंब और आधार में एक संबंध बताता हो और वह क्या होता है 10 और कर्ण, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं लंब बट्टे आधार, यानी कि हम लोग को 10 चाहिए और यहाँ पे लिखेंगे 10 30 बराबर लंब आपका हो जाएगा BC और आधार कितना आ जाएगा AB हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ये वाली त्रिभुज का काम करते हैं तो ये पूरे रेखा पे लेना, ठीक है। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और BC का वैल्यू 87 ही होगा और AB को आप क्या मान लो। अच्छा एक और बात यहाँ पहले समझ लो कि अगर AB हम निकाल रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से AD + x, ठीक है। क्योंकि यहाँ से D से B तक x है और यहाँ से यहाँ तक अगर कुछ नहीं माने तो इसको AD ही रह लेते, ठीक है ना। तो ये अगर AD है तो AD + x ये पूरा रेखा का वैल्यू यही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AD + x। इसको जब क्रॉस मल्टीपल जब आप करोगे इसको इससे तो हो जाएगा AD + x बराबर कितना आ जाएगा 87√3। अब देखो यहाँ पे AD का मान हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पहले से निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग इसको एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको बना दो इक्वेशन 2, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में AD का मान रखने पर, ठीक है। चलो जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, कोशिश करते हैं आ जाना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो तो AD आप यहाँ पे देख लो, AD की जगह पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रखेंगे। AD कितना है तो 29√3, क्या लिख लो यहाँ पे 29√3 + x बराबर आपको आ जाएगा 87√3। हमको चाहिए x, तो हम क्या करेंगे इसको उधर कर देंगे, ठीक है ना। ये आपको आ जाएगा 87√3 - 29√3। देखो 29 में से 87 में से 29 जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 58√3 मीटर,
यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू कितना आ गया है 58√3 मीटर, और x आप क्या माने थे, मतलब गुब्बारे के बीच की दूरी, गुब्बारे के द्वारा जो तय की गई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर, तो हमारे पास x का जो वैल्यू आया वो 58√3 मीटर आया। इट मीन्स आपका जो वैल्यू मतलब कि 58√3 जो आया वो x का आया, यानी कि इतना ही दूरी गुब्बारे के द्वारा तय की गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होता है। फिर हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को हम बिल्कुल फिगर से आपको समझाते हैं। आपके पास बुक होगा तो बुक आप अपने सामने रखेंगे, आपको सारा चीज पता चलेगा। देखिए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो कहने का मतलब है वो मैं आपको बिल्कुल फिगर से ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कि एक मीनार है, क्या एक मीनार है जिसकी ऊंचाई नहीं दिया गया है, लेकिन एक मीनार है, और मीनार के शिखर पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ, मीनार के शिखर पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ और ऊपर से देख रहा है कार को मीनार की ओर आते हुए। बात को समझिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठ करके देख रहा है कि कार जो है, एक कार मीनार की ओर आ रही है। जब वह पहली बार कार को जब वह देखता है, उस समय उसके आंखों के द्वारा आंख से जो उन्नयन कोण बनता है वह कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, यानी कि वह आंख को 30 डिग्री से जब वह देखता है तो उसको कार दिख जाता है, ठीक है ना। कुछ देर के बाद, कुछ देर मतलब कि 6 सेकंड के बाद कार जो है सो मीनार की ओर कुछ दूर आगे बढ़ती है, कुछ दूर आगे बढ़ती है, यानी कि यहाँ से कार जो है A से D पर आ जाती है। कितना देर बाद, 6 सेकंड के बाद कार D पर जब आती है तब इसका उन्नयन कोण जो है वह कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है, यानी कि 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि कार को मीनार के पार बिंदु तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा, यानी कि कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि एक व्यक्ति मीनार पे बैठा हुआ है और यहाँ से कार को जब देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और कार जो है A से जब D पर आता है तो 6 सेकंड का समय लगता है, और पुनः जब D से यानी कि मीनार के पास बिंदु यानी B तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है, ज्ञात करके बताना। तो इसको देखो हम लोग क्या किया, मान लेते हैं कि माना कि कार को मीनार तक जाने में, यहाँ पे देखो कार यहाँ पे आ चुका है, नहीं तो कार को मीनार तक जाने में x सेकंड लगता है, कितना लगता है, x सेकंड। अब बताओ कि अगर हम लोग त्रिभुज A, B और C का काम करेंगे तो हमारे ABC त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा जो होगा AB, ये पूरा हमको लेना पड़ेगा। इसको अगर A से लेकर के D तक 6 सेकंड है और D से B तक x है तो पूरा x + 6 होगा। ऐसा तो पहले भी कई सवाल में बता चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग सीधा ऊपर मान ही लिए, सीधा हम लोग लिखते हैं त्रिभुज। पहले आप काम कर लो, ये वाले त्रिभुज का काम करो, चलो B, C और D का काम करते हैं। त्रिभुज B, C, D में फिर से बोलते हैं, जो लिखते हैं वही आपको देखना है। थीटा इसमें कितना दे रहा है, 60, और आप देख लो BC बराबर h दिया हुआ है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं 10 60 बराबर हो जाएगा BC बटे BD। क्या लिखेंगे, BD 10 60 का वैल्यू √3 होता है और BC का मान h है और BD का वैल्यू कितना है, x है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे इसको इससे, तो ये आपको हो जाएगा h बराबर √3x, और इसका समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। h का वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पुनः यानी फिर से त्रिभुज ABC में, ABC में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखो ABC, A, B और C इस त्रिभुज का काम कर रहे हैं और इसमें थीटा आपको कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया। तो जो दिया हुआ है वही आपको लेना है, थीटा बराबर 30 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे, आप लगा लो, फिर 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AB। क्या हो जाएगा, BC बटे AB। आप क्या करो, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और BC का वैल्यू h है और AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो √3h बराबर x + 6 होगा। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। अरे भाई एक को जब x + 6 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, x + 6, और √3 को s से गुना करेंगे तो √3h होगा। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो यहाँ पे h है और यहाँ पे हमको h का वैल्यू पता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि लिखेंगे समीकरण 2 में h का मान रखने पर, देखो भाई समीकरण 2 में h का वैल्यू कितना, √3 है, तो यहाँ पे √3 को √3 रहने दो और h का वैल्यू क्या लिखेंगे, √3x बराबर कितना हो जाएगा,
x प्लस 6, रूट 3 कितना होता है 3x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे 3x और इधर x है, इसको x को एक साथ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस x बराबर 6। क्योंकि इसको बराबर के साइड लाएंगे तो साइन इसका चेंज होगा और ये प्लस में है अभी, तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, और 3x में से एगो x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/2 और इसको 3 बार में काट सकते हैं, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 सेकंड। कितना आ गया 3 सेकंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि सवाल आपको क्या दिया गया है, कौन सी निकालना था इसमें से गाड़ी का स्थिति है नहीं, यानी कि A से D तक जाने में कार को 6 सेकंड लगा है, D से B तक जाने में कितना समय लगा है वही आपसे पूछा गया है। तो D से B तक जाने में हम x माने थे और x का वैल्यू कितना आ गया 3 सेकंड, यानी कि D से B तक कार को जाने में 3 सेकंड का समय लगा है। ठीक है, अब हम लोग अंतिम सवाल को देख लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल है और हाइट एंड डिस्टेंस का अंतिम सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि मीनार है और मीनार के आधार से दो बिंदु, मीनार के आधार से, आधार हम लोग नीचे वाले बेस इसको बोलते हैं। ठीक है, दो बिंदु, एक बिंदु डी है और दूसरा क्या है ए। डी से अगर मीनार के आधार बी है तो बी से डी का जो डिस्टेंस है वह 4 मीटर का दिया गया है, जबकि बी से ए का जो दूरी है वो कितना है 9 मीटर है। आप यहाँ पे 9 मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि बताइए मीनार की ऊंचाई जो होगा वह 6 मीटर होगा। और एक और बात बताया गया है कि मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बनता है वह एक मतलब कि समपूरक कोण। इस बात को एक बार हम थोड़ा सा बुक के माध्यम से बोल देते हैं, आप ध्यान से सुन लो कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण, शिखर का उन्नयन कोण जो है दोनों का वह क्या बताया गया पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों का योग जो है वह 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों का योग जो है कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मान के चलिए हम लोग एक उन्नयन कोण थीटा मानते हैं तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अब कहोगे कैसे, देखो अगर इसका वैल्यू 30 डिग्री हो तो ये 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, तब ना 60 और 30 90 दोनों का योग क्या बोले संपूरक, मतलब दोनों का योग 90 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा तब ना 60 30 90 होगा। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये 30 है तो ये मतलब अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यानी अगर 30 है तो 90 माइनस 30 और 90 में से 30 घटाएगा तो कितना 60 ही ना होगा, यानी कि अगर इसको थीटा मानते हैं तो 90 माइनस थीटा होगा। तब आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वह 6 मीटर है, ये सिद्ध कर देगा। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, आप कुछ नहीं इसमें मानना वामना नहीं है, आप लिख लो सीधा कि रोज बी सी डी में देखो जिसका नाम लिखेंगे उसी को देखना है। बी सी और डी की बात करते हैं, बी सी डी में थीटा बराबर क्या है 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आप यहाँ पे लिख लो बी सी बराबर कितना है h, बी सी बराबर h। तो आप यहाँ पे लगा लो 10 थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार ना बी सी बटे बी डी, होगा कि नहीं होगा। आप देखो 10 90 माइनस थीटा आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होता है कॉट थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा लिखेंगे ना जी, गलत पढ़ा है 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना, फॉर्मूला बोले थे याद कर लेने के लिए, एकदम करेक्ट है। बी सी का वैल्यू कितना है h और बी डी का वैल्यू कितना है 4। देखो बी डी का वैल्यू कितना है 4, तो इसको हम लोग 4 रखेंगे और आप इसको क्या कर लो इक्वेशन 1 बना लो, इक्वेशन 1 हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा ही होगा। ठीक है, और क्या बी सी बराबर h ही रह जाएगा, नहीं बी सी बराबर h। तो आप यहाँ पे लिख लो 10 थीटा बराबर बी सी बट्टे ए बी। तो आप लिखो 10 थीटा बराबर बी सी का वैल्यू h और ए बी का वैल्यू कितना है 9, और इसको बना देते हैं समीकरण 2। देखो h बाय 9 होगा, बी सी का वैल्यू h और ए बी का वैल्यू कितना 9 है ना 9 मीटर, इसको h बाय 9। अब कुछ नहीं करना है, सिद्ध करना है, तो आप देख लो बहुत आसानी से सिद्ध होता है। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 से, यानी कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर आप देख लो समीकरण 1 क्या है
cot थीटा बराबर एच वाई और समीकरण 1 और यहाँ पे देख लो tan थीटा बराबर एच बाई 9 समीकरण 2। देखो दोनों को गुना करना, अरे इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन थोड़ा समझना आसान होगा इसलिए आप लोग को ऐसे बता। इधर वाले को गुना कर देते हैं, आपको हो जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर में फिर ये दोनों को गुना कर देते हैं एच बाई 4 गुना एच बाई 9। ठीक है, देखो tan इंटू कॉट क्या होता है, tan इंटू कॉट 1 होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके जगह पे आप क्या रखो 1 बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बटे 36। आप देखो एच गुना एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर होगा ना जी, एच स्क्वायर बराबर और 9 चौका कितना होता है 37 36 एच स्क्वायर। इसको देखो जब इसको इससे गुना करेंगे क्रॉस मल्टीपल तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो एच बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 36 होगा। अब देखो एक और बात सीख लो, एक और बात सीख लो कि रूट से जो भी वैल्यू निकलता है प्लस माइनस के साथ निकलता है। इसका एच का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 6 आएगा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ऊंचाई नेगेटिव नहीं होगा, आदमी की ऊंचाई नेगेटिव नहीं होगा, समय नेगेटिव नहीं होता, लंबाई चौड़ाई नेगेटिव नहीं होता। बात समझ रहे ना, ये सब दूरी नेगेटिव नहीं होता। तो अभी हम लोग को दूरी यानी कि हम लोग एच बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर, नहीं 6 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको प्रूफ भी कर दीजिए, क्योंकि सिद्ध करना था ना कि आपको बोला था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। देखो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आ गया, आया कि नहीं आया, यानी कि प्रूफ भी हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया और इसको बहुत अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 7 नंबर इससे आता है, 5 नंबर का एक सवाल पूछेगा जो भी एकदम गारंटी है 200% आएगा तो आएगा। ठीक है, और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है जो कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अगर बेसिक पढ़े हैं या त्रिकोणमिति का फार्मूला याद है, इसी सबसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप 2 को क्वेश्चन देता है, यानी 7 नंबर आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।